प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आपका हमारे इस गुरु सीकर स्टडी हब यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जिन विद्यार्थियों ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो तुरंत ही सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन पर क्लिक भी करें ताकि नए आने वाले वीडियोज़ आपको समय पर मिलते रहें। तो देखिएगा, हम बात कर रहे थे फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के IUPAC नोमेनक्लेचर की, यानी IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसमें फर्स्ट अपन ने कंप्लीट कर लिया था कार्बोक्सिलिक एसिड और सेकंड कंप्लीट कर लिया था सल्फोनिक एसिड। आज हम बात करेंगे थर्ड अम्ल एनहाइड्राइड के बारे में। अम्ल एनहाइड्राइड इसका मतलब होता है बच्चों एसिड एनहाइड्राइड। पहले आप अच्छे से समझ लीजिए कि ये एसिड एनहाइड्राइड क्या होता है। तो देखिएगा, एनहाइड्राइड जो वर्ड है वो एनहाइड्रस से बना है। एनहाइड्रस का मतलब होता है बच्चों निर्जल, यानी जल रहित, या हम बोल सकते हैं बच्चों वाटरलेस। वाटर किसी चीज में से यदि वाटर निकाल देते हैं इट मीन्स उसका निर्जलीकरण हो जाता है, डिहाइड्रेशन। जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में भी यदि वाटर की कमी हो जाती है तो हम बोलते हैं, जैसे हिचकियाँ आती हैं, हम बोलते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो गया, मीन्स निर्जलीकरण हो गया। उसी टाइप से किसी कंपाउंड्स के अंदर से यदि वाटर निकाल दिया जाए इट मीन्स उसके आगे वर्ड लग जाता है निर्जल, यानी एनहाइड्रस। तो ये एनहाइड्राइड जो वर्ड है वो एनहाइड्रस वर्ड से आया है। तो अम्ल, आपको कोई अम्ल लेने हैं, जैसे सपोज आपने ये कोई एसिड लिए दो HC डबल बॉन्ड OH, ये आपका बच्चों कार्बन 1 है मीन्स मेथ, और एसिड के लिए वर्ड लगाते हो IUPAC ओइक, आगे एसिड, ये कौन है बच्चों मेथेनोइक। क्या बोलते हैं मेथ, और बॉन्ड सिंगल ही मानते हैं तो एन मेथेनोइक एसिड। इसी टाइप से दूसरा भी आपका मान लीजिए सपोज ये आपने सेम बनाया डबल बॉन्ड O और ये HCOH, ये भी आपका कौन है बच्चों मेथेनोइक एसिड है। कौन है जी मेथेनोइक एसिड है। तो ये दो मेथेनोइक एसिड के अंदर से यदि बच्चों आप वाटर को रिमूव कर देते हो, आपने क्या कर दिया वाटर रिमूव कर दिया मीन्स H2 निकल गया, मीन्स इसका क्या हो गया निर्जलीकरण हो गया, मीन्स डिहाइड्रेशन हो गया। तो आपके पास जो प्रोडक्ट मिला वो ये मिला HC डबल O और C डबल बॉन्ड OH। इस टाइप का कोई ग्रुप प्रेजेंट होगा वो बच्चों आपका होता है एसिड एनहाइड्राइड। तो ये सबसे पहले बात ये आप याद रखें कि ये आपका बच्चों होता है एसिड एनहाइड्राइड। अब ध्यान ये रखें कि यहां जो आपके पास बन के आया है फॉर्मूला, वो इस टाइप का फॉर्मूला बन के आया है। किस टाइप का बन के आया जी? ये बन के आया है इस टाइप का कोई फॉर्मूला होना चाहिए OC डबल बॉन्ड O। इस टाइप का ग्रुप यदि किसी कार्बन चेन के अंदर आपको मिल जाए तो वो बच्चों आपका होता है एनहाइड्राइड। क्या होता है जी एनहाइड्राइड, एसिड से बना है तो इट मींस इसका नाम हो जाता है एसिड एनहाइड्राइड। अब इस साइड के अंदर और इस साइड के अंदर हाइड्रोजन हो सकता है, इसकी जगह कोई एल्किल ग्रुप हो सकता है, इसकी जगह कोई एरिल ग्रुप हो सकता है। इसी टाइप से इस साइड में भी हाइड्रोजन हो सकता है, इस साइड में कोई एल्किल ग्रुप हो सकता है और इस साइड में कोई बच्चों एरिल ग्रुप हो सकता है। ये जिस एसिड से बने हैं उसकी बेसिस पर इसका नोमेनक्लेचर हो जाता है। और इसके नोमेनक्लेचर में बच्चों एक बात का ध्यान रखिएगा, सफिक्स जो होता है वो यूज किया जाता है, क्योंकि एसिड एनहाइड्राइड है तो एसिड के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं ओइक, तो सफिक्स यूज करेंगे बच्चों आप ओइक एनहाइड्राइड। इस बात को आप ध्यान से समझ लें, ठीक है। अब देखिएगा, आपको ध्यान रखने वाली मेन जो बात है वो क्या है कि ये आपका फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O। इस साइड में लगे हुए चाहे एल्किल ग्रुप हो, ये दोनों सेम टाइप के भी हो सकते हैं। ये जो आपके एल्किल ग्रुप होते हैं ये बच्चों सेम भी हो सकते हैं, और ये RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और R डैश, यानी ये दोनों के दोनों बच्चों डिफरेंट भी हो सकते हैं।
क्या ध्यान रखना है कि एनहाइड्राइड के इर्द गिर्द लगे हुए जो दोनों ग्रुप हैं वो एल्किल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, मीन सेम दो कार्बोक्सिलिक एसिड में से वाटर का मॉलिक्यूल निकल के भी एनहाइड्राइड बन सकता है, और ये दोनों एल्किल ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकते हैं, मीन डिफरेंट डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड से वाटर निकल के भी एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हो सकता है। जब आपके सेम एसिड से यदि वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर दिया जाए, आपके पास जो एनहाइड्राइड बनता है उसमें आप पर्टिकुलर एक ही एसिड का नाम लिखकर नोमेनक्लेचर करेंगे। और यदि दोनों एल्किल ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट हैं, मींस दो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एसिड से मिलकर बना हुआ है ये आपका एनहाइड्राइड, तो आपको दोनों डिफरेंट डिफरेंट जो एसिड हैं उन दोनों का IUPAC में नोमेनक्लेचर करना है अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकली ऑर्डर। तो देखिएगा, अपन मान लीजिए कोई एग्जांपल लेते हैं और उसको ध्यान से समझोगे तो आपको एकदम बिल्कुल से आपको समझ में आ जाएगा, कोई भी डाउट इस टॉपिक में नहीं रहेगा। तो देखिएगा, ये बच्चों आप अच्छी तरह जानते हो कि ये आपका होता है मेथेनोइक एसिड। क्या होता है जी? मेथेनोइक एसिड होता है। इसी टाइप से ये भी आपका क्या होता है? मेथेनोइक एसिड होता है। मेथेनोइक एसिड यानी दो सेम टाइप के एसिड में से बच्चों आपने रिमूव क्या कर दिया? वाटर रिमूव कर दिया, तो आपके पास बच्चों क्या बना? HC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड OH ये बना। तो आप दोनों सेम टाइप के एसिड थे, तो आप नाम डायरेक्ट लिख सकते हो मेथेनोइक एनहाइड्राइड। एसिड वर्ड की जगह आपको क्या वर्ड यूज करना है? एनहाइड्राइड। तो नाम लिख दिया आपने बच्चों मेथेनोइक एनहाइड्राइड। इसी टाइप से देखिए, जैसे मान लीजिए सपोज एक आपका ये है C डबल बॉन्ड OH और एक आपका ये है CS3C डबल बॉन्ड OH। ठीक है जी, यहां से आपने रिमूव कर दिया बच्चों वाटर। क्या रिमूव कर दिया? वाटर रिमूव कर दिया। जिस टाइप से इसमें से भी आपने वाटर रिमूव किया, टाइप इसका डिहाइड्रेशन कर दिया। तो उस केस में बच्चों आपके पास ये बना HC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड O और ये लो CS3। तो एक बात का आप ध्यान दें, ये आपका आप जानते हो ये है मेथेनोइक एसिड और ये बच्चों आपका है एथेनोइक एसिड। कौन सा है? एथेनोइक एसिड। मींस डिफरेंट टाइप के एसिड हैं, तो नाम लिखेंगे तो दोनों एसिड का नाम उसके अंदर आना चाहिए। मींस ये आपका मेथेनोइक था, उस साइड वाला पार्ट एथेनोइक था। अल्फाबेटिकली ऑर्डर में E पहले आता है कंपेयर टू M के, तो बच्चों इसका नाम आप क्या लिखेंगे? एथेनोइक मेथेनोइक एनहाइड्राइड। एथेनोइक मेथेनोइक एनहाइड्राइड। ये इस टाइप से आपको इनको बच्चों ध्यान में रखना है। अब देखिएगा, सपोज मैं एक तीसरा एग्जांपल लेता हूं। एक दो बार आपको एक दो एग्जांपल्स में कोई दिक्कत आएगी, लेकिन जैसे भी आप दो चार एग्जांपल कर लेंगे तो आप बिल्कुल इजीली इसका नोमेनक्लेचर कर लेंगे। तो देखिएगा, सपोज आपके पास ये कोई एसिड है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। एक आपके पास बच्चों ये कोई एसिड है, ये C डबल बॉन्ड O और OH। इस ग्रुप की जगह आप C6H5 भी लिख सकते हो, जिसको बच्चों बोलते हैं फेनिल, या फिर आप इसकी जगह PH वर्ड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये बच्चों आपका होता है 1 2 3 3 मीन्स प्रोप, बॉन्ड सिंगल है कार्बन कार्बन के बीच, इट मीन्स N, और आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, इट मीन्स ओइक एसिड, मीन्स बच्चों इसका नाम होता है प्रोपेनोइक एसिड। दूसरा, बेंजीन पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है, मीन्स आप जान गए होंगे ये आपका होता है बेंजोइक एसिड। क्या होता है बच्चों? बेंजोइक एसिड। दिस बेंजोइक एसिड, दिस
प्रोपेनोइक एसिड। अब देखिएगा इसमें से मैं रिमूव कर दूं वाटर। क्या रिमूव कर दूं बच्चों? वाटर को रिमूव कर दूं। तो मैंने जैसे देखिएगा यहां से वाटर रिमूव कर दिया। वाटर रिमूव करने के बाद मेरे पास इस टाइप का प्रोडक्ट बन करके आ गया। ये देखो बच्चों, मेरे पास ये प्रोडक्ट बन के आया। इसमें एक पार्ट जो है वो तो है बेंजोइक एसिड का, एक पार्ट जो है वो है मेरे पास प्रोपेनोइक एसिड का। तो आप ध्यान दीजिए, बेंजोइक एसिड बी से स्टार्ट होता है, प्रोपेनोइक एसिड पी से स्टार्ट होता है। नोमेनक्लेचर अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकली ऑर्डर ही चलेगा। मींस पहले लिखेंगे बच्चों बेंजोइक, क्या लिखेंगे? बेंजोइक। फिर क्या लिखेंगे? प्रोपेनोइक, बेंजोइक, प्रोपेनोइक, और लास्ट में आपको पता है क्या लगाना है? एन हाइड्राइड। तो बच्चों आपका ये नाम हो गया बेंजोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। ये बात हुई, ठीक है जी। तो ये तो जनरली अपन बात कर रहे थे नॉर्मल्स एसिड लेके। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देता हूं और उन एग्जाम्पल्स के नाम की अपन बात करें। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ये मेरा एग्जाम्पल है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH2 CH CH3 और ये लो जी CH3। इस टाइप का कोई आ जाए तो सपोज आपको अच्छी तरह पता है ये 1 2 3 ये आपके प्रोपेनोइक एसिड का पार्ट है। यानी ये जो पार्ट आया आपका वो कहां से आया है? प्रोपेनोइक से आया है ना। ये प्रोपेनोइक एसिड का पार्ट है। इधर वाला जो पार्ट है बच्चों वो किसका है? 1 2 3 4 यानी 3 मेथिल और ये है बच्चों ब्यूटेनोइक एसिड का पार्ट। ये तो है प्रोपेनोइक एसिड और ये 3 मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड। तो देखिएगा पहले किसको लिखेंगे? ये तो स्टार्ट होता है बी से, ये स्टार्ट होता है पी से, तो पहले इस वाला आना चाहिए ना। तो आप क्या लिखेंगे? 3 मेथिल ब्यूटेनोइक, फिर इधर वाला प्रोपेनोइक एन हाइड्राइड। क्या लिखा? 3 मेथिल ब्यूटेनोइक प्रोपेनोइक एन हाइड्राइड। ठीक है जी। इसी टाइप से अपन कोई और एग्जांपल्स की बात करें। सपोज मेरे पास ये कोई एक साइक्लिक सिस्टम है, ठीक है जी, और इसके ऊपर मैंने लगाया CH2 और इधर मैंने लिखा C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और इस साइड लिख दिया मैंने वो आपका C6H5। आपको अच्छी तरह पता है ये आपका है बेंजोइक एसिड का पार्ट। किसका पार्ट है बच्चों? बेंजोइक एसिड का पार्ट है। और ये आपका 1 2 एथेनोइक एसिड का पार्ट था। एथेनोइक पे आपका कौन सा ग्रुप लग गया? साइक्लो हेक्सिल ग्रुप ऐड कर दिया इस पे। तो ये तो है आपका बेंजोइक एसिड। ये है 1 2 क्या बोलते हैं? 2 साइक्लो हेक्सिल एथेनोइक। तो पहले ये बेंजोइक क्या आना है, तो क्या नाम लिखेंगे बच्चों? बेंजोइक 2 साइक्लोहेक्सिल एथेनोइक एसिड। क्या लिखा? बेंजोइक 2 साइक्लोहेक्सिल एथेनोइक एसिड। इसी टाइप से यदि बात की जाए, आपके पास कोई स्पाइरो कंपाउंड है। सपोज किस टाइप का कंपाउंड है? स्पाइरो है। मीन्स ये आपका है कोई स्पाइरो कंपाउंड। देखिएगा ये इस टाइप का कोई कंपाउंड आपके पास प्रेजेंट है, ठीक है जी। एक साइड में आपने लगा लिया CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और ये है बच्चों CH3, ठीक है जी। अब देखिएगा ये आया। अब आपको कैसे पता चला स्पाइरो है? दोनों जो एलिसाइक्लिक रिंग है वो एक पर्टिकुलर इनमें कार्बन कॉमन है।
ये जो पार्ट है ये आप अच्छी तरह जानते हो बच्चों, ये एथेनोइक एसिड का पार्ट है। इसका पार्ट है एथेनोइक एसिड का। और इस साइड वाला है बच्चों वो भी किसका पार्ट है, एथेनोइक एसिड का ही पार्ट ये है। लेकिन ये कंपाउंड किस टाइप का है, स्पाइरो। और स्पाइरो कंपाउंड में नोमेनक्लेचर, इस कार्बन से इधर से आने पर रास्ते में 2 कार्बन एटम आ रहे हैं, और इस साइड से या इस साइड से आने से 1 2 3 4 कार्बन एटम आ रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले नंबरिंग उस साइड से की जाती है जो लोवेस्ट पाथ होता है। मीन्स आप लोवेस्ट पाथ में यहाँ स्टार्ट कर दो 1 2, फिर इसको नंबर दे दो 3। अब इधर से आए 4 5, इसको 6 मिल रहे हैं, और इधर से जाए तो 5 मिल रहे हैं, इसको नंबर 5 लोवेस्ट मिले उधर देंगे 6, और ये आ गया 7। तो इसका पहले आप नाम लिखो कि ये क्या है ना। तो ये आपका है बच्चों स्पाइरो। क्या लिखा, स्पाइरो। अब आप देखिए इस पाथ में कार्बन एटम कितने हैं। इस पाथ में बच्चों आपके पास कार्बन एटम 2 हैं। इस पाथ में कार्बन एटम कितने आपके पास, 4 हैं, मीन्स 4। अब देखिएगा ये टोटल कितने कार्बन एटम हैं इस रिंग के अंदर, कितने कार्बन एटम है ये देखो। इसके अंदर 1, और ये पोजीशन कौन सी है इसकी, 2 पोजीशन है। कौन सी पोजीशन है जी, 2। तो आपने क्या लिखा, स्पाइरो 2 4। ये आपका क्या है, 7 कार्बन का है। इट मीन्स ये कौन है, हेप्टिल। क्या है जी, हेप्टिल। और ये क्या है, मेथिल, है ना, एथिल 1 2 एथेनोइक है ना। तो हेप्टिल एथेनोइक, ठीक है जी। इस पे लगा हुआ है CH2 पे, ये ग्रुप यहाँ पे ऐड था, तो ये इसकी 2 नंबर पोजीशन पे, तो 2 में लिखना पड़ेगा, ये ब्रैकेट में कंप्लीट बंद कर दिया जाएगा। तो ये क्या हो गया, 2 स्पाइरो 2 4 हेप्टिल एथेनोइक। और बाहर भी क्या है, एथेनोइक, और आगे क्या लगा देंगे, एनहाइड्राइड। तो बच्चों इसका नाम हो गया 2 स्पाइरो 2 4 हेप्टिल एथेनोइक, एथेनोइक एनहाइड्राइड। तो ये थोड़ी सी कॉमन सी बात है बच्चों। अब इस एथेनोइक को आप काउंट करो तो ठीक है, नहीं करो तो भी ठीक है। तो आप सीधा भी लिख सकते हो बच्चों इसको, नाम तो एथेनोइक सेम है ना, इसलिए आप इसके लिए ये भी लिख सकते हो एथेनोइक एनहाइड्राइड। लेकिन ये जरूर ध्यान रखें 2 स्पाइरो 2 4 हेप्टिल एथेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है जी। तो ये आपका हुआ एथेनोइक एनहाइड्राइड। अब नेक्स्ट यदि इसी बात को मैं बाईसाइक्लो कंपाउंड्स पे लगाऊं, ये सपोज मेरे पास कोई बाईसाइक्लो कंपाउंड है। किस टाइप का कंपाउंड है, बाईसाइक्लो। ये कोई 2 सिस्टम हैं, ये 2 कार्बन एटम इसमें कॉमन है। यहां पे मैं कोई ऐड करूं CH, इधर कर दूं CH3, फिर लिखूं CH2, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड और इस साइड में H, ठीक है जी। अब देखिएगा ये जो पार्ट इस साइड वाला आया है वो अच्छी तरह पता है मेथेनोइक वाला है। कौन सा है, मेथेनोइक। इसमें नंबरिंग 1 2 3 और 4, ये पार्ट जो है बच्चों वो है ब्यूटेनोइक का। तो दोनों आने चाहिए, पहले ब्यूटेनोइक आएगा फिर मेथेनोइक आएगा। तो देखो आपके ब्यूटेनोइक की 3 नंबर पोजीशन पे कोई ग्रुप प्रेजेंट है, किस पे, पोजीशन नंबर 3 पर। इसकी नंबरिंग लार्जेस्ट पाथ, तो इधर से करें 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और ये 8 नंबर आ गया, ठीक है जी। तो 3 नंबर पोजीशन पे प्रेजेंट है, तो पहले क्या लिखोगे 3, फिर यहां वही आपका क्या, बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो। और इस साइड में टोटल कार्बन 4 है, इस साइड में 2 है, तो क्या लिखोगे 1 2 3 4 है ना। तो यहां लिखो 4 2 और इधर से इधर आने में 0, 4 2 0 और 8 है, तो ये आपका हो गया बच्चों ऑक्टिल। और फिर आपका क्या है ब्यूटेनोइक, इस साइड में आपका है बच्चों मेथेनोइक। और ये लास्ट में आपका वर्ड क्या लग जाएगा,
एनहाइड्राइड मीन्स इसका नाम हो गया 3-बाइसाइक्लो-4,2,0 ऑक्टिल ब्यूटेनोइक मेथेनोइक एनहाइड्राइड। तो ये आपने एनहाइड्राइड्स के अंदर आपने किसके बारे में पढ़ा? बाइसाइक्लो कंपाउंड्स के ऊपर एनहाइड्राइड की कंडीशन लागू की। इसी टाइप से अदर कोई सब्स्टिट्यूट लगा दें, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा है CH3 CH2 CH C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और CH2 CH CH3 और दिस CH3 और दिस CH3। ठीक है जी, ये आपका 1 2 3 4 ये भी आपका ब्यूटेनोइक, ये 1 2 3 4 यही आपका ब्यूटेनोइक, इधर भी ब्यूटेनोइक इधर भी ब्यूटेनोइक। तो नंबरिंग पहले इसको ले लो 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा 2 मेथिल ब्यूटेनोइक और ये बच्चों आपका हो जाएगा 3 मेथिल ब्यूटेनोइक। तो ये भी ब्यूटेनोइक ये भी ब्यूटेनोइक, लेकिन दोनों में कुछ पोजीशन चेंजिंग आ गई, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा 2 मेथिल ब्यूटेनोइक, इधर वाले को 3 मेथिल ब्यूटेनोइक, लास्ट में आपका वर्ड क्या लग जाएगा बच्चों एनहाइड्राइड। एग्जैक्टली सेम होते, ये होता 2 मेथिल ब्यूटेनोइक और ये होता 2 मेथिल ब्यूटेनोइक, तो एक ही नाम लिखते 2 मेथिल ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड। लेकिन दोनों ब्यूटेनोइक एसिड तो सेम टाइप के हैं, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे यदि ये ग्रुप लगे हुए ना, तो हम कई बार कुछ लोग इसको ऐसे ही बोलते हैं 2,3 डाई मेथिल ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड, लेकिन देखो ये रॉन्ग होता है, ये करेक्ट आंसर नहीं होता है। तो कुल मिला के आज हमने बात की IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एसिड एनहाइड्राइड, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन बात करेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एस्टर। तब तक के लिए ओके, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन पर क्लिक भी करें, ताकि नए आने वाले वीडियोज आपको टाइम पर मिलते रहें। ओके।